जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा शेयर बाज़ार में। दोस्तों, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं एक और मेन बोर्ड IPO के बारे में, जो कि फाइनेंस सेक्टर से कंपनी देखने के लिए मिल रही है और एक NBFC कंपनी है। दोस्तों, मेरी तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपने IPO में अप्लाई करना है नहीं करना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। हम यहाँ पर जो भी बातें करेंगे वो केवल स्टडी पर्पज से करेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें आसान भाषा में समझ में आ सके, जो कि डाटा पब्लिक डोमेन में आपको ईजिली अवेलेबल देखने के लिए मिल रहा है। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आज के अपने टॉपिक को। दोस्तों, तो हम यहाँ पर जिस IPO की बात कर रहे हैं उसका नाम है मानवा फाइनेंस। तो एक NBFC कंपनी देखने के लिए मिल रही है। इसका हम IPO डिटेल्स देखें तो 23 तारीख से ओपन होगा, 25 तारीख तक चलेगा। फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 का देखने के लिए मिल रहा है। लॉट साइज देखेंगे तो हमेशा एज यूजुअल वैसे ही है। 2 प्राइस बैंड है जिसमें हमेशा कटअप प्राइस के साथ आपने जाना है। एक लॉट में आपको 125 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज IPO का 150 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू पूरा का पूरा देखने के लिए मिल रहा है 150 करोड़ का ही। और इशू टाइप बुक बिल्ट है, तो दोनों NSE BSE दोनों पे लिस्ट होगा। और कंपनी का हम रिजर्वेशन देखें तो एज यूजुअल वैसे ही देखने के लिए मिल रहा है जैसा हमेशा है। आप QIB में देखेंगे तो 50%, रिटेल के साथ 35% एंड HNI के साथ में 15% का कोटा देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आप HNI कैटेगरी में यदि 15% का बायफर्फिकेशन करेंगे तो 5% स्मॉल HNI के लिए एंड 10% बिग HNI के लिए रिजर्व रहता है। यहाँ पर हम मानवा फाइनेंस IPO का एंकर इन्वेस्टर यदि डिटेल्स देखें तो बिड उनके लिए 20 तारीख से ओपन रहेगी और जो उनको शेयर मिलेंगे 3,77,01,000 देखने के लिए मिल रहे हैं। और यदि करोड़ में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 45 करोड़ का उनका बिड देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर का लॉकिंग पीरियड 30 डेज का रहेगा। वो 50% के लिए रहेगा, मतलब कि 26 अक्टूबर तक। और नेक्स्ट जो 50% बैलेंस बचेगा वो 90 दिन में, मतलब कि 25 दिसंबर को वो अपना माल बेच सकते हैं। उससे पहले वो अपना माल नहीं बेच सकते क्योंकि उनके लिए लॉकिंग पीरियड रहता है 30 एंड 90 डेज का। एक बार यदि हम टेंटेटिव शेड्यूल को ओवरव्यू कर लें तो 23 तारीख को IPO ओपन होने जा रहा है मंडे से। वेडनेसडे तक चलेगा, मतलब 25 तारीख तक चलेगा। अलॉटमेंट 26 को मिल जाएगा और अलॉटमेंट नहीं मिला तो 26 तारीख को ही आपको रिफंड मिल जाएगा। और 27 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और 30 तारीख को एक और कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। यदि आपने इस IPO के साथ जाना है तो मैंडेट का ध्यान रखिएगा। 25 सितंबर के दिन 5 बजे से पहले आपने कट ऑफ टाइम से पहले मैंडेट को अप्रूवल देना है। लॉट साइज का यदि हम बात करें IPO के तो एज यूजुअल वैसे ही है। रिटेल कैटेगरी में आप जाते हैं तो एक लॉट के लिए 15,000 आपके पास में होना चाहिए। मैक्सिमम में जाते हैं तो वही 2 लाख के अंदर। और स्मॉल HNI में मिनिमम में जाते हैं तो 2 लाख प्लस। मैक्सिमम में जाते हैं तो अंडर 10 लाख और बिग HNI में जाते हैं तो प्लस 10 लाख आपके पास में कैपिटल होना चाहिए। मानवा फाइनेंस IPO की हम प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो अभी पूरी की पूरी, मतलब 100 की 100% प्री इशू में प्रमोटर के पास में ही देखने के लिए मिल रही है। आफ्टर पोस्ट इशू, मतलब लिस्टिंग होने के बाद में ये होल्डिंग एडजस्ट हो जाएगी, तो हम दोबारा एक बार इसको देख लेंगे। तो दोस्तों, अभी आते हैं कंपनी के मेन पॉइंट के ऊपर कि कंपनी करती क्या है। कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई थी 98 में मावा फाइनेंस लिमिटेड के नाम से, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, NBFC कंपनी देखने के लिए मिल रही है, जो कि ऑफर करती है फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। किसके लिए? 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, यूज्ड कार, स्मॉल बिजनेस लोन्स एंड पर्सनल लोन्स को कंपनी कस्टमर्स को देती है। तो कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट देखने के लिए मिल रहा है काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें कंपनी छोटे छोटे लोन को प्रोवाइड करती है एज पर द कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो कंपनी मेनली किस टाइप के कस्टमर को टारगेट करती है? जो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, मतलब कि जो अच्छे सेक्टर में जिनकी अच्छी पेमेंट आती है उनके लिए। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जिनका खुद का बिजनेस होता है, उनको भी कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ कंपनी ऑफर करती है, जो कंपनी ने कस्टमर कैटेगरी बताया उसमें कम कस्टमाइज करती है अपने प्रोग्राम को। और कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है अप टू 85% किसका? परचेस प्राइस का, मतलब कि ऑन रोड प्राइस का। किसका? व्हीकल का। जिसमें कस्टमर की जो विशेष रहती है, उनको जिस टाइप की भी व्हीकल चाहिए रहता है, चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या फिर यूज्ड कार हो, तो कस्टमर प्रेफरेंस के हिसाब से उनको बैलेंस कंट्रीब्यूट करती है कंपनी। तो कंपनी एक देख सकते हैं आप NBFC देखने के लिए मिल रही फाइनेंस ग्रुप से आती है और छोटे छोटे टारगेट बना के छोटे छोटे कस्टमर्स को जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है उनको ये अपना लोन प्रोवाइड करती हैं। तो कंपनी की आप ब्रांचेस देखेंगे, कंपनी की ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं? अर्बन है, सेमी अर्बन है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, टाउन सर्विंग सराउंडिंग रूरल एरिया है। और कंपनी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड करती है मोर देन
1100 डीलर्स इनके पास में हैं जिनसे इनके अच्छे खासे रिलेशन बने हुए हैं, इंक्लूडिंग मोर देन 190 ईवी डीलर्स। इसका मतलब कि जो 190 डीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के हैं ईवी सेगमेंट के, उनके साथ भी इनका अच्छा खासा रिलेशनशिप देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ कंपनी का आप बिजनेस देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। और जो कंपनी के पास में जो बिजनेस है वो इन 6 स्टेट से ही सबसे ज़्यादा आते देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर उनकी डीलरशिप भी अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर कंपनी हर तरह के लोगों को कवर करती है, चाहे वो शहरी हों, अर्ध शहरी हों, महानगर में रहते हों, चाहे गाँव में रहते हों। तो यहाँ से कंपनी को अच्छा खासा बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है। और जो ये डाटा है वो 31 मार्च 2024 के हिसाब से कंपनी ने दिया हुआ है। और कंपनी के पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 1344 देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ हम मानवा फाइनेंस के फाइनेंशियल्स की बात करें कि इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, जो कि कंपनी फाइनेंस से ही आती है। तो कंपनी ने 3 साल का डाटा प्रोवाइड किया हुआ 22, 23 और 24 का। और कंपनी के हम एसेट्स देखें तो 561, 787 और 973। तो एसेट्स भी ग्रोइंग मोड में देखने के लिए मिल रहे हैं। सेम रेवेन्यू देखेंगे आप तो 106, 133 और 191। तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और पैट देखेंगे आप तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 10, ऑलमोस्ट 16 एंड 31। तो पैट भी अच्छा खासा इंप्रूव होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ नेट वर्थ देखेंगे कंपनी की तो 151, 168 एंड 200 देखने के लिए मिल रही है। तो नेट वर्थ भी कंपनी की बढ़ रही है। सेम रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस तो 138, 155 एंड 162। तो आरएस भी कंपनी का अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी की आप टोटल बोरिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 400, ऑलमोस्ट 600 एंड 752। तो कंपनी की बोरोइंग भी उसी पैटर्न में अच्छी खासी बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रही है। तो ये सब चीज़ें आपको ईजिली देखने के लिए मिल जाएगी, बिकॉज इसलिए क्योंकि ये फाइनेंस वाली कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है। तो इनका मेन काम क्या है, एज पर द रिक्वायरमेंट उनको लोन प्रोवाइड करना। तो कंपनी के पास ये बोरिंग तो आपको ईजिली देखने के लिए मिल ही जाएगी एनबीएफसी और फाइनेंस कंपनियों में। और जो फिगर्स हैं वो पूरे के पूरे आपको करोड़ में देखने के लिए मिल रहे हैं। मानवा फाइनेंस का हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 603 करोड़ का ऑलमोस्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो एक माइक्रो कैप कंपनी देखने के लिए मिल रही है एज पर द जो डाटा कंपनी ने दिया हुआ है 31 मार्च 2024 के हिसाब से। तो बहुत छोटी कंपनी देखने के लिए मिल रही है और ऊपर से फाइनेंस वाली कंपनी है। तो इसमें दिक्कत यही है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह की छोटी कंपनियों में यदि इनके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े भी लेफ्ट राइट हुए तो तुरंत आपको प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है। और कंपनी का आप आरओई देखेंगे तो 21 का देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि कंपनी ने पास्ट में अच्छा ही ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, ये कह सकते हैं आप। तो यहाँ देख लेते हैं मानवा फाइनेंस का कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पर आईपीओ लाने का मार्केट में। कंपनी प्रोपोजेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड टूवर्ड्स ऑगमेंटिंग द कैपिटल बेस टू मीट द कंपनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर भी कंपनी ये मान के चल रही है कि फ्यूचर में उनको अच्छे खासे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है अपने बिजनेस के लिए, इसलिए वो मार्केट से फंडिंग उठाना चाहती हैं और अपना बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहती हैं। तो कंपनी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो अच्छा ही देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन देखते हैं कि कंपनी जिसलिए मार्केट में आ रही है उसमें कितना सही उतर पाती है। दोस्तों यदि हम पूरी पिक्चर को कंक्लूड करें कि क्या कहानी है पूरी, तो दोस्तों कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी देखने के लिए मिल रही है जो कि फाइनेंस सेक्टर से कंपनी आती है। और एज पर द जो मार्केट कैप है कंपनी का बहुत छोटी कंपनी देखने के लिए मिल रही है, माइक्रो कैप कंपनी देखने के लिए मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कंपनी का। और दोस्तों कंपनी मार्केट में कितना अच्छा काम कर पाती है ये तो जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तभी देखने के लिए मिलेगा कि कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है और कितने अपने कस्टमर को ऐड किए हैं। बिजनेस वाइज आप देखेंगे तो ख़राब नहीं है, बिकॉज हर किसी को ईजिली फाइनेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो छोटी कंपनियों से आपको ईजिली फाइनेंस कई बार मिल जाता है। ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी सारी फाइनेंस वाली कंपनियां अवेलेबल हैं और हमारे मार्केट में भी काफ़ी सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड देखने के लिए मिल रही हैं, एनबीएफसी और फाइनेंस वाली जो पीएसयू बैंक है सभी। तो सेक्टर तो अच्छा है, लेकिन अब ये देखते हैं कि ये कंपनी ग्रोथ कितना अच्छा दिखा पाती है। तो दोस्तों यदि मैं अपनी बात कहूँ तो यदि आप आज के डाटा के हिसाब से यदि आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए मैं तो कभी भी नहीं बोलूँगा आपको कि अभी इसमें जाओ। जब तक आप इसके 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट ना देख लें, इसका परफॉर्मेंस ना देख लें, तो ब्लाइंडली इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना बेवकूफ़ी हो सकती है। तो मेरी तरफ से किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी जाना नहीं जाना ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है आज के हिसाब से। दोस्तों आज की डेट यदि हम बताएं तो 21 सितंबर, और आज के हिसाब से जो मानवा फाइनेंस का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो
50% देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी यदि आज मार्केट में लिस्ट होती है तो आपको 50% का रिटर्न बना के देगी। लेकिन मार्केट में इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिल जाए और इससे कम भी मिल जाए। वो डिपेंड करता है कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है। नहीं तो बहुत जल्दी इसमें करेक्शन देखने भी मिल जाता है। और ऊपर से ठहरी है फाइनेंस वाली और छोटी कंपनी, इसलिए दोस्तों इसमें जाने से पहले आपने बहुत ज़्यादा अलर्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप इसके साथ जाएंगे तो आपके लिए ठीक होगा। बिकॉज कंपनी आप देख सकते हैं तो 23 तारीख से इसका आईपीओ ओपन है और 25 तारीख तक चलेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 23 को आप अप्लाई ना करके आप 25 का वेट कीजिएगा लास्ट डे का, और 25 के दिन आप लेटेस्ट जीएमपी देख के और मार्केट की कंडीशन देख के यदि आप अप्लाई करेंगे तो ठीक रहेगा। बिकॉज कंपनी 30 तारीख को लिस्ट होगी, तो काफ़ी लंबा टाइम है उसके बीच में। यदि थोड़ा बहुत भी अप डाउन न्यूज़ आती है तो बहुत जल्दी इसमें जीएमपी में करेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। जो हमारे अभी ऑलरेडी 24 तारीख को आईपीओ लिस्ट होने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं वेस्टर्न कैरियर 5% चल रहा है जो कि 33-34% चल रहा था। अकार्डे का 49 चल रहा है जो कि 60-70 की रेंज में चल रहा था। और नॉर्दर्न एआरसी का आप देख सकते हैं 54-55 चल रहा है जो कि 70 प्लस चल रहा था। तो इन चीज़ों में बहुत ईजिली करेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें जो दिखा रहा है जीएमपी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी जीएमपी पे लिस्ट हो। ऑलमोस्ट कई बार देखने के लिए आया कि जो इसमें दिखाता है लगभग इतने में ही लिस्ट होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते मार्केट का। इसलिए बहुत अलर्टनेस के साथ आपने इस आईपीओ में जाने का विचार करना है। तो दोस्तों एफर्ट्स इफेक्टिव लगा हो, अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा और आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर जरूर से कीजिएगा ताकि उन तक भी टाइमली इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।